चलो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर जो है हमने इंक्लाइन प्लेन के अबाउट डिस्कशन करना शुरू किया था एंड वहाँ पे बस आई थिंक हमने एक्सेलरेशन कितना होगा, देन टाइम कितना लगेगा एंड वेलोसिटी कितनी होगी व्हेन अ बॉडी एक पर्टिकुलर इंक्लाइन सरफेस से स्लाइड होगी, उससे रिलेटेड का डिस्कशन किया था। ठीक है, सिमिलर पार्ट है। यहाँ पे बोला गया है कि एक इंक्लिनेशन है, इंक्लाइन सरफेस है जिसका इंक्लिनेशन दिया है आपको थीटा एंड ये थीटा की वैल्यू आपको बोला है कि एज 30 डिग्री है और यहाँ पे हमने एक ब्लॉक प्लेस किया है जिसका मास है 10 kg। तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, देन वेलोसिटी विथ विच ब्लॉक विल हिट द सरफेस एंड उसके बाद में टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड, जहाँ पे आपको ये हाइट जो है वो दी है 10 मीटर। कर सकते सवाल इसको? यस, नो? ओके ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी फ्री बॉडी डायग्राम। अगर सेम कंडीशन में अगर यहाँ पे ब्लॉक रखा है जिसका मास m है, तो इसका जो वेट होगा mg, इट विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड हमने कल डिसाइड किया था कि यहाँ पे जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, इसके अलॉन्ग हम y देखते हैं, y को ड्रॉ करते हैं, जिसमें n को बैलेंस करने के लिए ये mg cos थीटा जाएगा एंड यहाँ पे अलोंग द सरफेस, सरफेस को पैरेलल जो है mg sin थीटा रहेगा जो ब्लॉक को नीचे खींचेगा। तो हमने देखा था कि अगर इक्विलिब्रियम है यहाँ पे तो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y इक्वल टू होता है 0, दैट्स व्हाई n विल बिकम इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा। लेकिन समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x को 0 बनाने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे mg sin थीटा को इक्वेट करेंगे विथ ma। एम कैंसिल होके ए के लिए कल हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन आता है एज जी साइन थीटा। अब यहाँ पे जी की वैल्यू तो हम हमेशा की तरह 10 लेंगे, तो एक्सेलरेशन बनेगा 10 इंटू थीटा दिया था आई थिंक 30 डिग्री, साइन 30 इज 1/2। तो ब्लॉक विल स्लाइड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। है क्लियर सबका आंसर? यस, नो? उसके बाद में हमने देखा था वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या था। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला रूट ऑफ 2gh, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्लिनेशन था। तो ये बनेगा 2 इंटू 10 इंटू हाइट भी आपको दी है 10, तो ये बनेगा 10 इंटू 10 इंटू 2, मतलब स्क्वायर रूट में आएगा 200, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं एज ए 10√2 मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी से ब्लॉक जो है ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करेगा एंड एट द एंड अगर हमें टाइम चाहिए तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या था देवेश? 1/sin theta into root 2h/g। 1/sin थीटा एक्स्ट्रा था, बाकी रूट ऑफ 2h/g तो सिमिलर ही था। ठीक है, तो इसमें अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/sin थीटा है, मतलब ये बनेगा 1/1/2 इंटू रूट ऑफ 20/10, यानी ये बनेगा 2√2 सेकंड। दिस विल बी द टाइम रिक्वायर्ड बाय द ब्लॉक टू रीच द ग्राउंड। क्लियर? यस सर। अब देखो सिमिलर पूरी प्रोसेस रहेगी, अब थोड़ा सा इनको अगर मिक्सअप कर देंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी इंक्लाइन सरफेस पे क्या होता है, ये तो क्लियर हो गया। तो इंक्लाइन सरफेस के ऊपर ब्लॉक मूव हो रहा है, तो हम थोड़ी सी वहां पे एक एडजस्टमेंट में ऐड करूंगा, क्योंकि आज जो है हमें डिस्कशन शुरू करना है अबाउट पुली। तो इसके लिए हम करते क्या है, देखो यहाँ पे जो ब्लॉक आपको दिया है उसको कनेक्ट करेंगे, थोड़ा सा डायग्राम में हम मॉडिफिकेशन करने वाले यहाँ पे। इस तरह का इंक्लाइन सरफेस है और ये इंक्लाइन सरफेस का इंक्लिनेशन आपको दिया है फिर से 30 डिग्री, और आपको बोला गया है कि यहाँ पे जो ब्लॉक हमने प्लेस किया है इसका मास है 20 kg एंड एट द सेम टाइम हमने यहाँ पे और एक ब्लॉक लिया है जिसका मास है 60 kg एंड इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक पुली का यूज किया है। अब पुली के बारे में सेपरेट प्रॉब्लम हमें पढ़ने हैं, तो यहाँ पे पुली से रिलेटेड ऐसी कोई भी कंसेप्ट हमें अप्लाई नहीं करनी है, इन्वॉल्व नहीं है। बस आपको जो पुली मैंने स्टार्ट में इंट्रोड्यूस कर दी थी कि पुली का मतलब क्या होता है और पुली का काम क्या होता है, फोर्सेस कैसे रिवर्स करते हैं, बस वो याद रखिए, इसको सॉल्व करना है। ठीक है,
तो इस तरह की कंडीशन आपको दी है एंड आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम यहाँ पे मूव होने वाली है उस सिस्टम का एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको 600 minus 100 root 3, sir. यस 600 minus 100 root 3 divided by. वेरी गुड, करेक्ट है। फिर इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं बेटा, करेक्ट है आपका आंसर। तो देखो अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो कि यहाँ पे सिस्टम में एक ब्लॉक आ गया, ये दूसरा ब्लॉक आ गया एंड दोनों ब्लॉक अगर विद द हेल्प ऑफ सिंगल स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें जब भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है तो जो स्टार्ट में हम स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम डिस्कस करते थे उसकी कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मुझे बोलो अगर एक ही स्ट्रिंग दोनों ब्लॉक को कनेक्ट कर रही है तो स्ट्रिंग में डेवलप होने वाले टेंशन एक रहेंगे या मोर देन वन रहेंगे? सेम रहेगा सर। सेम रहेगा, एक ही टेंशन रहेगा, ठीक है। और टेंशन की डायरेक्शन भी हमें मालूम है, इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। तो अगर मैं इसी बॉडी में फ्री बॉडी डायग्राम अगर यहाँ पे अरेंज कर दूं तो हमें मालूम है ये स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगा ये अपवर्ड जाएगा फॉर दिस ब्लॉक। अब इस ब्लॉक के लिए एक्चुअल जो mg है ये एक्ट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो हमें कुछ भी काम का नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। लेकिन ये इसके जो दो कंपोनेंट आते हैं, एक अलोंग द सरफेस आएगा mg sin थीटा एंड एक नॉर्मल को बैलेंस करने के लिए आएगा mg cos ऑफ थीटा, इधर आएगा नॉर्मल रिएक्शन n। ये हो गई फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक ए, इसको मैं ए बोल देता हूँ। एट द सेम टाइम ये दूसरा वाला जो ब्लॉक है इसको अगर मैं बी कंसीडर करूंगा तो इसके ऊपर कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं बोलो? 60 kg के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस mg, सिर्फ उसका वेट mg विच विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमें यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये mg मिलेगा एंड इसको बैलेंस करने के लिए टेंशन इन द स्प्रिंग जो है वो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें सिस्टम को डिसाइड करना है कि सिस्टम किसके मतलब किस डायरेक्शन में मूव हो रही है, वो डिसाइड होने के बाद हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो वो एक्सेलरेशन एकदम सिंपल जाएगा, ठीक है। तो एफबीडी तो हो गई, अब मुझे इक्वेशंस बनाने हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए देखो कंडीशन क्या होती है, ये बी वाला ब्लॉक जो है वो नीचे खींचने के लिए फोर्स एक्ट हो रहा है, वो है 600 न्यूटन। इस साइड में समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये पुली की दो साइड है, एक इधर है एक Yes, इधर है। sir. तो मोशन किस डायरेक्शन में मूव करेगी ये हमें डिसाइड करना था। तो मैं दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस ले रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स है 600 न्यूटन। इस डायरेक्शन में ये ब्लॉक को इधर खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा बोलो? mg mg रहेगा sin या theta. mg sin थीटा रहेगा? mg sin. ये कंफ्यूजिंग बात है, बस इसको क्लियर करना है। यहाँ पे mg रिप्लेस्ड बाय mg sin थीटा रहेगा, तो mg बनेगा 200, sin 30 बनेगा 1/2, यानी यहाँ पे हमें फोर्स मिलेगा 100 न्यूटन। यानी देखो कंडीशन क्या हो गई, पुली को इधर खींचने के लिए 100 न्यूटन है, इधर खींचने के लिए 600 न्यूटन है। तो जो सिस्टम है वो 600 के डायरेक्शन में जाएगी या 100 के डायरेक्शन में जाएगी? 600. 600 के. वेरी गुड, यानी कि हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि जो सिस्टम है वो इस तरह से मूव होने वाली है इस डायरेक्शन में। तो अब हम इस एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन आ गई, अब हमारे इक्वेशंस यहाँ पे हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव करेंगे? जैसे कि ब्लॉक बी के लिए अगर इक्वेशन बनाना है तो देखो ए के डायरेक्शन में कौन है, टेंशन है या mg है? एक्सेलरेशन के mg. डायरेक्शन में कौन है, mg या t? mg. mg. तो फॉर ब्लॉक बी इक्वेशन बनेगा mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma। तो यहाँ पे इसका मास ले रहे तो इसको 1 बोलना पड़ेगा। मास कितना है 60, तो ये बनेगा 600 माइनस टी इक्वल टू 60 इंटू ए कितना है वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें ये इक्वेशन मिल गया जिसको हम ऐसे थोड़ा सा रीअरेंज करके 600 माइनस टी इक्वल टू 60 इंटू ए या फिर ए ऐसे भी रख सकते हैं। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है सब आप सबको ये इक्वेशन? Yes, sir. Yes, sir. अब सेम प्रोसेस हम ब्लॉक ए के लिए भी अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन ए की कंडीशन में क्या है देखो कि फॉर ब्लॉक ए
ब्लॉक ए समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y 0 है, क्योंकि वो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब n इज बैलेंस्ड बाय mg cos थीटा हो गया। तो इसका कोई डिस्कशन करना नहीं है हमें, बस ये नॉर्मल रिएक्शन या फिर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना ही अपन कैलकुलेट करके रख सकते हैं, लेकिन समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x ये 0 नहीं है। तब इसके लिए देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कौन एक्ट हो रहा है, t या फिर mg sin थीटा? mg sin थीटा। नहीं ना, t एक्ट टेंशन हो रहा है, T t एक्ट हो रहा है। तो इक्वेशन हाँ क्या बनेगा ब्लॉक ए के लिए, बोलो? T minus mg sin theta is equals to ma. t माइनस mg sin थीटा इज इक्वल्स टू बनेगा m इंटू ए। अब t कितना है मालूम नहीं है, mg कितना है इसके लिए, ये 20 मतलब ये 200 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू ये बनेगा 20 इंटू ए, यानी t माइनस 100 इज इक्वल्स टू 20 टाइम्स ऑफ a। ये बन गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन है। अब अगर इन दोनों को अपन लीनियर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा और दूसरा अननोन अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 को ऐड कर दूंगा तो इक्वेशन क्या होगा, देखो t माइनस 100 इक्वल्स टू 20a प्लस 600 माइनस t इज इक्वल्स टू 60 इंटू a। इनको करना है ऐड, तो प्लस टी माइनस टी कैंसिल। cancel 600 माइनस 100 500 is equals to इक्वल टू 60 प्लस 20 80 तो कितना आएगा 500 by 80. 500 बाय 80। मतलब कितना आता है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, 6.25 आता है। क्रॉस चेक करो एक बार, yes यस नो? नहीं, यस सर करेक्ट है। yes sir अब एक्सेलरेशन आ गया, उसके बाद हमें टेंशन चाहिए। तो फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में किसी में भी वैल्यू पुट करो, मैं सेकंड में इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करता हूं तो ये बनेगा t माइनस 100 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 6.25। तो ये t इज इक्वल्स टू बनेगा 100 प्लस इनका करो मल्टीप्लीकेशन, कितना आता है 125। 125। यस सर। तो फाइनल आंसर टेंशन विल बी 225 न्यूटन। तो ये 225 न्यूटन कौन सी स्ट्रिंग का टेंशन होगा, ये इधर वाले फर्स्ट स्ट्रिंग का होगा या इधर वाले सेकंड स्ट्रिंग का होगा? both पूरी Both स्ट्रिंग का होगा सर. एक ही स्ट्रिंग है तो दोनों का सेम रहेगा। क्लियर? Yes. चलो अभी इसी तरह के क्वेश्चंस थोड़े से इंट्रोड्यूस करने मुझे। अब मैं क्या करूंगा, ब्लॉक जो एक था स्लाइड होने वाला, अब उनके नंबर हम बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक है, देन यहाँ पे सेकंड ब्लॉक है, दे आर बोथ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ पुली है, एंड यहाँ पे और एक ब्लॉक है। अब इधर जो ब्लॉक है उसका मास है 20 kg, इधर है 40 kg, इधर है 40 kg, दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग बोला है। तो ये स्ट्रिंग आ गई और इन दोनों के बिटवीन स्ट्रिंग। तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा दो चीज, स्ट्रिंग जो है उनके नंबर कितने, मतलब स्ट्रिंग में टेंशन कितने होंगे, एक होंगे या दो होंगे? दो दो। वेरी गुड। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन कि सिस्टम कहाँ पे मूव होगी। सिस्टम कहाँ पे मूव होगी ये देख के नहीं बोलेगा कोई भी। पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड के फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे एंड जिस साइड का फोर्स ज्यादा होगा उस साइड ये सिस्टम मूव करेगी। ठीक है, चलो तो अब इनके लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो कंडीशन क्या होगा 20 के लिए, एंगल ऑफ हाँ वेरी गुड, एंगल फिर से 30 डिग्री दिया है। ठीक है, तो अब 20 kg के लिए नीचे एक्ट होगा mg जो आएगा 200। ये टेंशन इन द स्ट्रिंग अवे जाएगा तो ये ऊपर मैंने शो किया है। यहाँ पे भी स्ट्रिंग में टेंशन आएगा तो ये टेंशन इन द स्ट्रिंग T ये अपवर्ड जा रहा है। अब यहाँ पे जो टेंशन रहेगा ये दोनों साइड में अपोजिट रहेगा, इसको T1 बोल देते तो ये T2 बनेगा। अब अगर मैं 40 kg के लिए FBD ड्रॉ करूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, उसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसको मैं m1g बोलता हूँ। इधर खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा m1g साइन थीटा, एंड
हमें मालूम है कि वर्टिकल इक्विलिब्रियम आता है तो मैं वर्टिकल कंपोनेंट को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उनका कुछ काम भी नहीं है हमें यहाँ पे। दूसरा 40 kg के लिए भी क्या होगा, उसका जो वेट है इट विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसको m2g बोलेंगे। लेकिन अगेन इसका कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल है मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये कंपोनेंट बनेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये m2g साइन ऑफ थीटा। ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गई क्या? यस नो? यस सर। मैंने बस क्या किया है कि यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन आती है, ये पहले के लिए n1 बैलेंस्ड बाय m1g cos ऑफ थीटा, दूसरे के लिए भी उसी तरह से n2 बैलेंस्ड बाय m2g cos ऑफ थीटा। इनको कंसीडर नहीं किया है क्योंकि दोनों भी केस में जो है समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y 0 है, इसलिए इस मोशन में उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए मैंने उनको कंसीडर नहीं किया। यहाँ पे आपको अगर n1 n2 कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है तो हमारी सिंपल प्रोसेस अप्लाई करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी सेम क्वेश्चन की फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर हो गई सबको? यस सर। तो अब यहाँ पे जो है फ्री बॉडी डायग्राम आ गई, अब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे। तो इक्वेशंस मिलेंगे मुझे कि सिस्टम को, ये पुली जो है सिस्टम को इस साइड खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है 200 न्यूटन, एंड इस साइड खींचने के लिए m1g साइन थीटा प्लस m2g साइन थीटा, यानी अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा, ये रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर इनकी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, m1 m2 मतलब 40 प्लस 40 80 इंटू 10 मतलब 800 बाई 2 मतलब इधर आ रहा है 400 न्यूटन। तो अब बोलो सिस्टम विल मूव किसकी डायरेक्शन में, फर्स्ट की या सेकंड की? सेकंड। फर्स्ट। फर्स्ट वन। फर्स्ट वन, 400 डायरेक्शन में। क्लियर है ना? इसमें कंफ्यूजन नहीं, जब तक फोर्सेस नहीं आते तब तक कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। आगे मैं एग्जांपल दूंगा, आपको लगेगा कि नहीं इधर जानी चाहिए लेकिन बॉडी उधर जाएगी। अब यहाँ पे हमें फोर्सेस की वैल्यू तो मिल गई, फिर से फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर से इक्वेशंस ड्रॉ करने हैं। सिस्टम का एक्सेलरेशन मालूम हो गया, इधर ए, ये ऊपर जाने वाला ए, ऐसे एक्ट होगा। तो अब इसके इक्वेशंस बनाने हैं, तो मुझे बोलो ये 20 kg के लिए इक्वेशन क्या बनेगा फ्रॉम डायग्राम? mg minus minus t mg is equals to ma. टी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, इसलिए ये बनेगा t1 माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। अब t1 कितना है मालूम नहीं, m1 सॉरी m20 था, तो ये बनेगा 200 इज इक्वल्स टू 20 इंटू a, ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद में यहाँ पे ये 40 kg के लिए इक्वेशन चाहिए, तो बोलो इसके लिए क्या इक्वेशन होगा? देखो इसका है m2g साइन थीटा, जो a की डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, t1 उसकी मोशन को अपोज कर रहा है। यस। तो 40 kg के लिए क्या होगा? सर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन फाइनल आंसर क्या? यस सर। हाँ करेक्ट है। पहले इक्वेशन से, शॉर्टकट बाद में बोलता हूँ मैं, तुम्हें मालूम है, गुड, लेकिन पहले हम इक्वेशन बनाना सीखते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। T1 minus m2g sin theta is equal to ma. t1 माइनस, नहीं बेटा यहाँ पे ना एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो है उसको पॉजिटिव लेना है, तो t1 एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नहीं है। कौन कौन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में? देखो पहले 40 kg के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस कौन से है? एक t1 है, दूसरा T2. t2 है, एंड एक तीसरा m2g साइन थीटा भी है, बराबर। यस। तो m2g साइन थीटा एंड t2 एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, तो मुझे उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो इक्वेशन बनेगा t2 प्लस m2g साइन थीटा माइनस t1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू ए। है क्लियर सबको? अभी इक्वेशन एक बार डायग्राम भी Yes, देख sir. लो और इक्वेशन भी देख लो। तो इसमें Yes. t2 तो मालूम नहीं है, m2 कितना है, ये 40 इंटू ए। इस तरह का इक्वेशन मिल गया, इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज करेंगे तो ठीक है, ऐसे रहने देते इसको, या फिर इक्वेशन नंबर 1 की t1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो भी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। मतलब इक्वेशन नंबर 1 में t1 इक्वल्स टू 200 प्लस 20 इंटू ए, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे करेंगे उसको, पहले इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, बाकी सिंप्लीफिकेशन एकदम ईजी। अब यहाँ पे थर्ड केस आ गया 40 kg के लिए, इसके लिए इक्वेशन बोलो।
अब ये सेकंड sin theta minus T2 is equals to ma. वेरी गुड। अब ए की डायरेक्शन में कौन है, m1g sin थीटा, उसको अपोज कौन कर रहा है, सिर्फ T2 है, T2. यानी इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, इसके लिए इक्वेशन होगा m1g sin थीटा माइनस T2 इज इक्वल्स टू m1 इंटू ए। अब फिर से ये बनेगा 200 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 40 इंटू ए। है क्लियर सबको तीनों इक्वेशन कैसे आ गए? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो दो मेथड्स है, एक तो हम ये तीनों इक्वेशन को लीनियर साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एंड एक बार एक्सेलरेशन आ गया उसकी वैल्यू पुट करके फिर अपन T1, T2, T3 कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, मैं वो भी कैलकुलेट करके देता हूँ, एंड ये सब आगे जाके हमें नहीं करना है, हम सिर्फ शॉर्टकट यूज करते हैं, और शॉर्टकट से एक्सेलरेशन आ गया फिर टेंशन कैलकुलेट करना एकदम सिंपल बन जाता है। पहले बाय प्रोसेस कर लेते हैं, फिर आपको शॉर्टकट का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा एंड आप उसको भूलेंगे नहीं। अभी अगर मैं ये T1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, देखो ये बनेगा T2 प्लस 200 माइनस T1 मतलब कौन है, माइनस ऑफ 200 माइनस ऑफ 20 इंटू ए इज इक्वल्स टू 40 इंटू ए। क्या किया मैंने, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. अब यहाँ पे प्लस 200 माइनस 200 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये T2 इज इक्वल्स टू बनेगा 20 प्लस 40 मतलब 60 इंटू ए। अब अगर मैं इस इक्वेशन को एंड इस इक्वेशन को इसको फर्स्ट बोलता हूँ, इसको सेकंड बोलता हूँ, दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो उस केस में क्या होगा, देखो 200 माइनस T2 इक्वल्स टू 40 इंटू ए है, प्लस T2 इक्वल टू 60 इंटू ए है। तो एडिशन करेंगे तो प्लस T2 माइनस T2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 200 इक्वल्स टू क्या बनेगा, 100 इंटू ए बनेगा, यानी ए कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. Yes, अब sir. अगर ये एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं इस T1 वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मुझे T1 मिलेगा, कितना मिलेगा, देखो 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 200 यानी ये 240 न्यूटन हो गया। क्लियर? Yes, sir. उसी तरह से मुझे अगर T2 चाहिए तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो T2 इक्वल्स टू कितना बनेगा, 60 इंटू 2 मतलब 120 न्यूटन। तो यहाँ पे टेंशन एंड एक्सेलरेशन छोड़ के क्वेश्चन में कुछ अननोन था ही नहीं। क्लियर? Yes. लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं जब सॉल्व करूंगा अभी न्यू मेथड से, जहां पे हम पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, तो वो कितना सिंपल बनता है यू विल कम टू नो। ठीक है, सेम क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं दूसरी मेथड से, इसलिए मैंने इसको कॉपी कर लिया, अब इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन वही है, फ्री बॉडी डायग्राम, ऑल टुगेदर सब कुछ सिमिलर है, और मैं यहाँ पे शॉर्टकट फॉर्मूला आपको इंट्रोड्यूस करके दे रहा हूँ, जिसको एकदम जी जान से देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, अब ये किसी भी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, फिर वो इंक्लाइन सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, पुलिस है, या कुछ भी है, किसी भी केस में ये इक्वेशन जो है वो एप्लीकेबल रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम के लिए फॉर्मूला होता है नेट पुलिंग force by total mass. नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। बस आपको यहाँ पे ये नेट पुलिंग फोर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, अगर ये आइडेंटिफाई हो गया तो बाकी क्वेश्चन एकदम सिंपल सॉल्व होता है। अब यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऊपर की डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे मास कितना है, टेंशन कितना है, क्या कुछ है, हमें लेना देना नहीं है। ये जो सिस्टम यहाँ पे आपको शो की है, इस सिस्टम को खींचने वाले कौन से फोर्सेस है, हमें बस यही देखना है। और ये मैंने आपको ऊपर सिंप्लीफाई करके यहाँ पे शो किया था, 200 न्यूटन नीचे खींच रहा है, 400 न्यूटन इधर खींच रहा है, तो एक एंड ये दोनों ही यहाँ पे सिस्टम के पुलिंग के फोर्सेस है। क्लियर? Yes. Yes, तो sir. ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में खींच रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं? Opposite. वेरी Opposite. गुड। तो यहाँ पे नेट पुलिंग फोर्स कैलकुलेट करते टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, ये 400 माइनस करना पड़ेगा 200 डिवाइडेड बाय सिस्टम का नेट मास 40 प्लस 40 प्लस 20। नेट मास लेते टाइम थीटा का कंपोनेंट लेना नहीं है, 40 प्लस 40 प्लस 20,
तो नेट मास कितना हो गया? 100 2 आ गया meter per एक्सेलरेशन second. एक स्टेप में 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. अभी एक्सेलरेशन आ गया, अभी इसके लिए इक्वेशन अप्लाई कर दो। टेंशन एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, इसलिए इक्वेशन बनेगा T1 माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। ये तो मालूम है, यानी T1 बनेगा mg प्लस ma। अब T1 इज इक्वल्स टू m कितना है 20, तो ये बनेगा 200 प्लस 40, यानी T1 आ गया 240 न्यूटन। इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, देखो पहले भी T1 की वैल्यू 240 न्यूटन ही थी। क्लियर? yes sir अब T2 कैलकुलेट करना है। T2 के लिए ये 40 के लिए अगर देखेंगे तो इससे सिंपल है, नहीं तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों से जो चाहिए वो बनाओ। मैं इस 40 से इक्वेशन बनाता हूं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई कि m1g साइन थीटा माइनस T2 इज इक्वल्स टू ma। m1 a करते इसको, m1g साइन थीटा कितना आता है 40 10 200 माइनस T2 मालूम नहीं, a मालूम है, 40 इंटू 2 मतलब 80, तो T2 उधर जाके प्लस 80 इधर आके माइनस, यानी ये T2 बन गया 120 न्यूटन। यहाँ पे भी हमें T2 120 न्यूटन ही हो गया था। क्लियर? yes Yes, sir sir. चलो अभी सेम टाइप के क्वेश्चंस जो और भी सिंपल होंगे, अब हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। अब मालूम हो गया तो इतना दिमाग को टेंशन नहीं देना है, ठीक है। फिर से ये इंक्लाइन सरफेस दिया, अब आपको सिंगल ब्लॉक दे दिया है और यहाँ पे है 40 kg, यहाँ पे है 60 kg कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ पुली। एक मिनट, कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ पुली। तो यहाँ पे इंक्लिनेशन अगर आपको 30 डिग्री दिया है तो आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। 1 meter per second square वेरी acceleration गुड। कंडीशन क्या है देखो, सबसे पहले इधर खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है 400 एंड इधर खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? 300 वेरी गुड। यहाँ पे mg नहीं लेते अपन, यहाँ पे लेते mg साइन थीटा, और mg साइन थीटा आता है 300 न्यूटन। यानी अब सिस्टम किस डायरेक्शन में जाएगी? ये 40 के डायरेक्शन में जाएगी। 40. ठीक है ना, मैंने पहले बोला था ना कंफ्यूजन होता है, इसलिए जब Yes, तक sir. फोर्सेस कैलकुलेट नहीं करते तब तक कंफ्यूजन नहीं निकालेंगे। अब एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला था नेट पुलिंग फोर्स। देखो इधर 400 है, इधर 300 है, दोनों की डायरेक्शन सेम या डिफरेंट है? Different. तो उनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, कितना आएगा नेट पुलिंग फोर्स? 1 meter per second. नहीं, फोर्स 100 आएगा, नेट मास भी 100, 100 बाय 100 मतलब सिस्टम का एक्सेलरेशन बनेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? Yes. ओके, सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया। अभी हमें टेंशन चाहिए, टेंशन के लिए यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, नीचे एक्ट होगा mg, ऊपर जाएगा टेंशन, सिस्टम का एक्सेलरेशन भी ऊपर है, तो बोलो इसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन क्या होगा? acceleration नीचे है sir T minus mg is equals to ओ एक मिनट, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो क्या होगा? 360 आंसर है sir mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma। अब mg कितना यहाँ पे 400 माइनस टी इज इक्वल्स टू 40 इंटू 1 मतलब 40, तो टी इज इक्वल्स टू बनेगा 360 न्यूटन। क्लियर? करेक्ट। चलो हो रहा है क्लियर अब? yes, sir. yes sir ओके, अभी थोड़ा सा सिस्टम को और मॉडिफाई कर देते हैं, और जिसमें आपको बोला जाता है कि ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है, ये थर्ड ब्लॉक है, एंड अभी जो है दोनों साइड में ऐसे कॉर्नर पे पुलीज कनेक्टेड है। एंड इसको कनेक्ट किया है इधर एक ब्लॉक से एंड यहाँ पे भी एक ब्लॉक से। अब ये जो सरफेस के ऊपर रखा है, सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन वाली कोई बात नहीं है, और आपको बोला गया है कि यहाँ पे जो मास है वो दिया है आपको 40 kg एंड इधर दिया है 60 kg। ये है 20 kg, ये है एक मिनट, ये है 60 kg एंड ये है 20 kg। तो आपको बोला है कि कैलकुलेट acceleration of the system
then T1, T2, T3, T4, T5, 1 2 3 4, T5 है ही नहीं, चारों टेंशन कैलकुलेट करने हैं। अब पहले क्वेश्चन को समझो, डायग्राम को समझो, देन स्टार्ट द प्रोसेस। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सिस्टम जाती किधर है। Acceleration 1 meter per second square, sir. वेरी गुड, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सीलेंट। Sir, T1 कौन सी स्ट्रिंग है? T1, ठीक है, यहां से शुरू कर देते। ये इधर जाएगा T1, इधर जाएगा T1, इधर आएगा T2, ये जाएगा T2, ये T3 एंड ये T4। चलो सब लोग ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने का। यस नो? Yes, sir. ग्रेट, वेरी गुड। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो ऊपर के 20 kg है, 60 kg है, 20 kg है, ये सिस्टम के मोशन को हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे? नो सर। क्योंकि देखो ये 20 kg के लिए क्या है, उसका वेट mg नीचे जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे इनका जो वेट है एंड ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये मोशन के लिए कहीं पे भी हेल्प नहीं कर रही है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 20, 60 एंड 20 ये फोर्सेस है, इनका जो वेट है वो नॉर्मल रिएक्शन में हर बार बैलेंस्ड हो रहा है, n इज इक्वल्स टू mg बन रहा है, तो उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि वो मोशन के एक्सेलरेशन के लिए हेल्प ही नहीं करते हैं। तो हेल्प कौन करेगा? एक तो ये 40 kg का नीचे एक्ट होने वाला 400 न्यूटन एंड ये 60 kg का नीचे एक्ट होने वाला 600 न्यूटन। यानी ये दो फोर्सेस रहेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे सिस्टम को मूव कराने के लिए। सिस्टम एक तो इधर जाएगी, नहीं तो इधर जाएगी। किसकी साइड जाएगी, 600 या 400? 600। 600, वेरी गुड। तो फिर से हम पहली स्टेप में कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन मतलब होता है नेट पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स मतलब सिस्टम को खींचने वाला फोर्स। देखो सिस्टम को खींचने के लिए एक तो 400 खींच रहा है नीचे, नहीं तो 600 खींच रहा है नीचे। ये इनके जो वेट है ना, ये नीचे नहीं खींच रहे क्योंकि ये सरफेस के ऊपर है। तो सरफेस के ऊपर वेट एक्ट होने की वजह से उनका नॉर्मल कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है। तो 600 एंड 400 दोनों पुलिंग फोर्स है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है। Opposite. डायरेक्शन अपोजिट हो गई, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट। Subtract. नेट मास कितना है सिस्टम का? 200। यानी सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना मिल गया हमें? 1 मीटर पर 1 सेकंड। meter per second. है क्लियर सबको? Yes, sir. अभी सिंपल है, 1 बाय 1 इक्वेशन बनाओ। पहले बनाते हैं ये T1 के लिए। सिस्टम के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखो कहाँ पे होगी, ये ऊपर जाएगा, ये इस साइड आएगा एंड ये इस साइड आएगा। ये हो गया क्लियर? Yes, यस sir. सर। हाँ, तो अभी ये 40 kg के लिए इक्वेशन बनाने, तो T1 एंड A सेम है, तो मैं क्या लिखूं बोलो? T1 P1 minus mg is equals to ma. वेरी गुड। तो T1 इक्वल्स टू बनेगा m1g प्लस m1a। अब यहाँ पे m1 कितना दिया है उसका? 400, a 1 है मतलब ये 40, यानी T1 आ गया 440 न्यूटन। 440. हो गया T1 का आंसर। अब चाहिए हमें T2। T2 निकालना है, मतलब ये 20 kg के लिए जाना पड़ेगा। अब ये 20 kg की कंडीशन क्या है, देखो ये 20 kg का ये m2g नीचे एक्ट हो रहा है और इसकी n2 ऊपर जा रही है। इधर खींच रहा है T1, इधर खींच रहा है T2। सिस्टम जा रही है यहाँ पे, लेकिन समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y ये ब्लॉक के लिए 0 है। क्यों? देखो ये जो 20 kg वाला ब्लॉक है, ये अंदर भी नहीं घुस सकता और हवा में भी नहीं उड़ सकता। एक तो इधर जाएगा, नहीं तो इधर जाएगा। समझ रहा है ना? ये सरफेस के ऊपर रखा है उसको, इसका मतलब ये वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव नहीं होने वाला। इसलिए मैंने इस ब्लॉक के लिए, सिर्फ पूरे सिस्टम के लिए नहीं, सिर्फ इस ब्लॉक के लिए समेशन ऑफ फोर्सेस y 0 लिख दिए। मतलब n2 बैलेंस करेगा m2g को, उसका डिस्कशन खत्म हो गया।
तो बचा हुआ जो फोर्स का पार्ट है उसमें T2 A के डायरेक्शन में है, T1 अपोजिट है, इज इक्वल्स टू बनेगा M2A। समझ में आ गया इक्वेशन कैसे आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. चलो T1 तो आ गया था हमारे पास, तो T2 चाहिए, तो T2 बनेगा, ये माइनस को उधर भेज देते, प्लस प्लस 440 प्लस M2 कितना है 20, तो 20 इंटू ए मतलब सिर्फ 20, यानी T2 के लिए आंसर आ गया 460 न्यूटन। क्लियर? Yes, sir. क्लियर? सेम पार्ट रिपीट करेंगे फॉर 60 केजी। अब 60 केजी के लिए भी वही प्रोसेस है। देखो, इसका जो M3G डाउनवर्ड एक्ट होगा, इसकी जो N3 है बैलेंस करेगी, इधर खींचेगा T2, इधर खींचेगा T3, सिस्टम तो जा रही है यहाँ पे, लेकिन इस ब्लॉक के लिए समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग Y 0 है, यानी N3 विल बी बैलेंस्ड बाय M3 इंटू G। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा? T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू M3 इंटू A। क्लियर? Yes. Yes, sir. समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x 0 नहीं है, तो हम उसको बस ma करते जा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं। तो T2 है मेरे पास 460, T3 चाहिए, तो T3 बनेगा ये 460 प्लस 60 इंटू 1 मतलब 60, यानी T3 की वैल्यू आ गई 520 न्यूटन। क्लियर? Yes, sir. अब बचा लास्ट वाला, तो उसके लिए ये 20 केजी ले लो, नहीं तो 60 केजी ले लो, दोनों में से भी आपको आंसर आएगा। अब दोनों से आंसर मैं कैलकुलेट करके देता हूँ, फिर हमारा क्रॉस चेक हो जाएगा क्लियर है या नहीं है। ठीक है, पहले 20 केजी के लिए, तो अब जो 20 केजी वाला ब्लॉक था, ये M4G डाउनवर्ड एक्ट होगा, N4 वर्टिकली अपवर्ड, इधर खींचेगा T3, इधर खींचेगा T4, सिस्टम जा रही है इधर, तो एक्सेलरेशन इधर। इसके लिए भी समीशन ऑफ फोर्सेस अलोंग Y 0 है, इसलिए N4 बनेगा इज इक्वल्स टू M4 इंटू G। इसका डिस्कशन खत्म। समीशन ऑफ फोर्सेस अलोंग X 0 नहीं है, तो समीशन ऑफ फोर्सेस अलोंग X करना पड़ेगा MA। तो A के डायरेक्शन में T4 था, इसलिए T4 माइनस T3 इज इक्वल्स टू M4 इंटू A। क्लियर इक्वेशन? Yes, sir. अब T4 तो मालूम नहीं है, T3 तो कैलकुलेट किया था, उसको प्लस करेंगे उधर जाके, तो ये बनेगा 520 प्लस 20, यानी T4 आ गया 540 न्यूटन। क्लियर? आंसर हो Yes, गए sir. सारे, लेकिन बस मैं हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, ये 60 केजी के रिस्पेक्ट में भी एक बार क्रॉस चेक करके देता हूँ, आपको जरूरत नहीं वैसे करने की, 60 केजी की बात होगी। अब ये जो 60 केजी वाला ब्लॉक है, अगर फ्लोर पे रखा ही नहीं है तो वहां पे नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं होगा, मतलब उसका जो वेट होगा M5G दैट विल बी बैलेंस्ड बाय T4 रहेगा, और सिस्टम जा रही है डाउनवर्ड। इसको छोड़ के कुछ है कि देख लो एक बार। No, sir. उतना ही है, ठीक है, मतलब हमने जो एक डायग्राम ड्रॉ की उससे इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन बनेगा M5G माइनस T4 इज इक्वल्स टू M5 इंटू A। आई थिंक इसका 60 था, तो ये बनेगा 600 माइनस T4 Right, sir. इक्वल टू 60 इंटू A। तो T4 कितना आ रहा है? 540 न्यूटन। और हम उधर से आ रहे थे तब कितना था? तब भी 540 न्यूटन था। दोनों साइड से किधर से भी सॉल्व करो, यू विल गेट द सेम आंसर। क्लियर? Yes, sir. चलो, ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस
ऑडियो नहीं आ रहा है क्या? ऑडियो नहीं आ रहा है किसी को? अभी आ रहा है। आ रहा है, एक मिनट। Recording in progress. अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस नो? Yes, sir. Yes. चलो, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे ये 20 kg जो है उसका जो वेट होगा वही रिस्पॉन्सिबल है। इसको छोड़ देंगे तो कोई सिस्टम में है ही नहीं जो खींचेगा सिस्टम को, यानी नेट पुलिंग फोर्स यहाँ पे हो जाएगा 200 अपॉन सिस्टम का नेट मास कितना है 50, यानी सिस्टम का एक्सेलरेशन बनेगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब इक्वेशन बनाते हैं, सिस्टम कैसी जाएगी, इधर जाएगा एक्सेलरेशन a, इधर डाउनवर्ड आएगा एक्सेलरेशन a। पहले यहाँ पे t1 के लिए इक्वेशन अगर बनाएंगे तो ब्लॉक इस तरह से है जिसमें ये 200 नीचे जा रहा है, t1 ऊपर एक्ट हो रहा है, सिस्टम जा रही है नीचे, तो इक्वेशन बनेगा 200 माइनस t1 इज इक्वल्स टू m1a, यानी कि 200 माइनस t1 इज इक्वल्स टू m1 कितना है 20, 20 इंटू 4 यानी 3। So T1 equals to 120 Newton. Clear? Yes. अब सेम पार्ट जो है T1 आ गया, T2 चाहिए तो 25 kg के लिए देखते हैं। अब 25 की कंडीशन ये है कि उसको सरफेस के ऊपर रखा है, तो इसका जो M2G होगा दैट विल बी बैलेंस्ड बाय N2, क्योंकि समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग Y तो 0 हो गया यहाँ पे, यानी N2 बना M2G, जो कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प नहीं करेगा, लेकिन उसके साथ इधर खींच रहा है T1, पीछे खींच रहा है T2, सिस्टम जा रही है विद एक्सेलरेशन A, तो इक्वेशन क्या बनेगा, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू M2A बनेगा। यस नो? Yes, sir. ओके। अब यहाँ पे T1 कैलकुलेट किया था 120 था, तो मुझे चाहिए T2, तो T2 को T1 माइनस M2A लिख देंगे, 120 माइनस M2 कितना है 25, 25 इंटू 4 मतलब 100, तो T2 आ गया 20 न्यूटन। क्लियर? Yes, sir. चलो, अभी कुछ भी अरेंजमेंट करने दो, क्वेश्चन सॉल्व करने की जो प्रोसेस है वो चेंज नहीं होगी, जैसे कि इस तरह से अगेन एक इंक्लाइन सरफेस दिया है जो दोनों साइड में इंक्लाइन है। यहाँ पे आपको बोला है कि ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, यहाँ पे जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है। तो यहाँ पे जो मास है वो है 40 kg, यहाँ पे जो मास है वो है 60 kg, एंड बोथ आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ पुली है। तो आपको कैलकुलेट करना है इस स्ट्रिंग में डेवलप होने वाला टेंशन। कर सकते हैं? Yes, sir. पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा सिस्टम के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस, फिर सिस्टम किसके डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही है, 40 kg की या 60 kg की, मैंने बोला है दिखता है उससे कंक्लूजन नहीं बनाएंगे, पहले उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फोर्सेस की, उसके बाद कंक्लूजन होगा। अब मुझे बोलो ये इधर खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, mg या mg sin थीटा? MG sin MG theta. sin theta. MG sin theta. तो ये बनेगा mg sin थीटा, 1 1 बोल देते। उसी तरह से इधर खींचने के लिए mg रिस्पॉन्सिबल रहेगा या mg sin थीटा रहेगा? MG sin theta. MG sin theta. क्या mg cos थीटा रहेगा? No, sir. फिर से mg sin थीटा ही रहेगा, बस 2 2 बोल देते, ठीक है। तो m1g sin थीटा 1 इक्वल्स टू बनेगा 60 इंटू 10 इंटू 1/2, यानी ये आ रहा है 300 न्यूटन। m2g sin थीटा 2 लेते हैं
40 इंटू 10 इंटू साइन 45 कितना होता है 1/√2 1/√2. और 1/√2 को अपन बोलते हैं 0.7, तो ये कितना आएगा 280 न्यूटन। तो सिस्टम किसके डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी 60 kg के या 40 kg के, किसके 60. kg. वेरी गुड। यानी हमें यहाँ पे सिस्टम का एक्सेलरेशन मिलता है ये इधर ये इधर। अब एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे पहले। एक्सेलरेशन के लिए नेट पुलिंग फोर्स कितना लेना है, नेट पुलिंग फोर्स बोलो, 20. एंड नेट मास कितना है 100. तो कितना आएगा फिर एक्सेलरेशन 0.2 या 0.5 5. 2. 0.2 देवेश 0.2 20/100 है ना, हाँ सर. तो एक्सेलरेशन आ गया 0.2। अब चाहिए टेंशन, तो यहाँ पे एफबीडी ड्रॉ करो या फिर यहाँ पे करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एफबीडी में क्या हो रहा है कंडीशन, इधर जा रहा है ये m2g साइन थीटा 2 एंड ऊपर खींच रहा है टेंशन, सिस्टम जा रही है ऊपर, मतलब ए बन गया इधर। तो इक्वेशन क्या बनेगा इसके लिए, इक्वेशन बनेगा t माइनस m2g साइन थीटा 2 इज इक्वल्स टू m2 इंटू ए। अब t तो मालूम नहीं है, m2g साइन थीटा 2 हमने कैलकुलेट किया था, कितना आ गया था 280 न्यूटन इज इक्वल्स टू m2 कितना है 40, ए कितना आ गया 0.2, तो 40 इंटू 0.2 तो टेंशन इन दिस केस विल बी हाउ मच 288. 288 न्यूटन। हो रहा है क्लियर फिर, सिंपल Yes, sir. डायरेक्शन के एकदम से आगे जाके बस अपन इसको मिक्स करने वाले हैं। ये ब्लॉक है जिसका मास दिया है आपको 10 kg और बोला है कि इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग फिक्स है। तो स्प्रिंग के लिए अगर स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है एंड गिवन कंडीशन में अगर ये एंगल 30 डिग्री है एंड सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, करो सॉल्व आप, देखते कितने लोगों को याद है। कर रहे सॉल्व या बैठ रहे वैसे, 2 meter, sir. 2 मीटर। कंडीशन क्या है देखो, यहाँ पे बोला गया कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब एक्सेलरेशन का वो कुछ पार्ट आएगा नहीं। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो ब्लॉक हमने ड्रॉ किया है उसको इस साइड में खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पीछे तो kx खींचेगा, ये तो हमें मालूम है। इधर कौन रिस्पॉन्सिबल है, mg mg sin theta. mg नहीं, mg साइन थीटा। यानी कि अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है तो mg साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू kx। अब m कितना था 10, मतलब ये बनेगा 50 इज इक्वल्स टू 100 इंटू x, तो x इक्वल्स टू आ गया 50/100, 50/100 मतलब 0.5 मीटर। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग। क्लियर? Yes, sir. अब इस तरह की एक एडजस्टमेंट दे दी है आपको, एक वेज या फिर इंक्लाइन सरफेस यहाँ पे दिया है और बोला है कि अगर इट इज कनेक्टेड विद द स्प्रिंग है एंड ये स्प्रिंग के ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक प्लेस किया है जिसका आपको 5 kg मास दिया है एंड यहाँ पे जो एंगल है इट इज गिवन एज 37 डिग्री।
तो ये 37 53 ऐसे एंगल अगर देंगे तो ये 53 होता है, ये 37 होता है और ये 90 होता है। तो याद रखना है 37 की अपोजिट साइड ये 3, 53 के अपोजिट ये 4 एंड ये 5। तो ये 3 4 5 का ट्रायंगल होता है, जिसमें अगर आपको cos ऑफ 37 चाहिए तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, 4/5, साइन 37 चाहिए तो 3/5, 3/5, देन cos 53 चाहिए तो 3/5, एंड साइन 53 चाहिए तो 4/5. 4/5। ठीक है, ये वैल्यूज याद करना है। ठीक है, अगर 37 53 दिए तो ये ट्रायंगल वहां पे काम पे आता है। मैंने यहाँ पे 37 डिग्री एंगल दिया था। तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट स्प्रिंग फोर्स। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछने दो, कितना ही घुमा फिरा के, हमें एक जो है डायग्राम दिख गई, उससे फिर पहले एफबीडी बनानी है, फ्री बॉडी डायग्राम आ गई, इक्वेशंस बनेंगे और हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है तो मैं इस वेज को, इस इंक्लाइन सरफेस को यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमें मालूम है कि सबसे पहले इसका जो वेट होगा mg, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। देन सरफेस को नॉर्मल परपेंडिकुलर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जाएगी, जिसको बैलेंस करने के लिए ये वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा एंड इधर लेके जाने के लिए mg sin थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा। ये तो क्लियर है सबको फ्री बॉडी डायग्राम? यस सर। तो यहाँ से अपन n को कैलकुलेट कर सकते हैं, n बन गया mg cos ऑफ थीटा। तो n की वैल्यू m दिया है आपको 50 इंटू cos ऑफ 37, cos 37 कितना लिखा है मैंने 4/5। तो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट आता है 50 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जब ब्लॉक को हमने यहाँ पे रखा था तो ये ब्लॉक ने भी क्या किया, इस डायरेक्शन में फ्लोर के ऊपर n इतना कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट किया, याद है नहीं ये? यस सर। तो अगर मैं इस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट लूं, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, अगर ये इंक्लिनेशन थीटा है तो ये इंक्लिनेशन थीटा होता है वर्टिकल के साथ, यानी यहाँ पे कंपोनेंट आएगा n cos थीटा, यहाँ पे कंपोनेंट आएगा n sin थीटा। अब यहाँ पे अगर इसको स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे तो स्प्रिंग का फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, क्योंकि ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पुश कर रहा है तो स्प्रिंग भी उसको अवे रिस्टोर कर रही है। यानी ये स्प्रिंग फोर्स को अगर अपन यहाँ पे F कंसिडर करेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, F इक्वल्स टू n sin थीटा मिलेगा। क्लियर? Yes, sir. तो Yes, F sir. इक्वल्स टू n तो हमने अभी कैलकुलेट किया था, वो तो सेम ही रहेगा 40। अब साइन कौन सा चाहिए हमें 37, साइन 37 कितना है 3/5, तो ये बनेगा 40 इंटू 3/5। सो स्प्रिंग का फोर्स 27. कितना आ रहा है यहाँ पे 24 न्यूटन। क्लियर? यस सर। आईएमपी क्वेश्चन है, थोड़ा बाद में इसको ध्यान दे दो, सॉल्व करते टाइम कंफ्यूज कर सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको बोला है कि एक इंक्लाइन सरफेस है और इंक्लाइन सरफेस के ऊपर कुछ मासेस प्लेस किए हैं, ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ये एंगल है थीटा, और आपको बोला है कि ये नीचे से ऊपर अपन उसको ढकेल रहे हैं और ढकेलने के लिए हमने फोर्स अप्लाई किया है F। यानी सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये ब्लॉक के वेट उनको नीचे लेके आ रहे हैं लेकिन हम उसको फोर्स अप्लाई करके ऊपर लेके जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस में जो m2 एंड m3 इनके बिटवीन का कांटेक्ट फोर्स होगा वो कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। कर सकते फिर सॉल्व? यस। देखो, दो मेथड से,
एक तो हमें मालूम है कि यहाँ पे ये जो ब्लॉक है उसका वेट जो रहेगा, मतलब m1 का m1g साइन थीटा, देन m2 का m2g साइन थीटा, m3 का m3g साइन थीटा, ये इन सबको मतलब नीचे लेके आने के लिए ये फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स हमें लेना है, अगर इनकी मैं एडिशन कर दूं तो m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी साइन थीटा, ये फोर्स उसको डाउनवर्ड यानी इस डायरेक्शन में लेके आ रहा है। एंड हम उसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में F इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सिस्टम इधर जा रही है ऊपर विथ एक्सेलरेशन E। तो अगर यहाँ पे कंडीशन ये है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन 0 दिया और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तब की केस में ये F की वैल्यू कितनी बनेगी? बोलो। All masses into g sin theta. ऑल मासेस इनटू जी साइन थीटा। एक्सेलेंट, ठीक है। यानी F आ गया m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी साइन थीटा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. अब m3 का एंड m2 का मुझे कांटेक्ट फोर्स चाहिए था, इसके लिए मैं सिर्फ m3 की बात अगर करूंगा तो ये m3 के ऊपर ये m2 का कांटेक्ट फोर्स उसको ऊपर ढकेलेगा, मतलब ये कांटेक्ट फोर्स R इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। एट द सेम टाइम ये m3 का जो वेट का कंपोनेंट होगा ये इसको नीचे लेके आएगा। लेकिन फिर से सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में तो इनका एक्सेलरेशन 0 रहेगा, यानी हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि R इक्वल्स टू बन गया m3 इंटू जी इंटू साइन थीटा। क्लियर? Yes, sir. अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 को 2 से, तो एक्सप्रेशन बनेगा F बाय R इज इक्वल्स टू, या फिर 2/1 करते हैं, मतलब हमें R के फॉर्म में आंसर मिलेगा। 2/1 अगर कर देंगे तो यहाँ पे इक्वेशन होगा R बाय F इक्वल टू जी साइन थीटा कैंसिल होके m3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। यानी कि कांटेक्ट फोर्स के लिए एक्सप्रेशन आ गया m3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू F। ये हो गया कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक m2 एंड m3। समझ में आ गई प्रोसेस क्या थी? सिंपल Yes. एबिलिटी, उसके ऊपर से इक्वेशन बनाए और उनको डिवाइड किया। लेकिन इसके एडिशन में अगर आपको कांटेक्ट फोर्स के लिए जो शॉर्टकट बोला गया था वो अगर याद है तो वो कुछ इस तरह से था। देखो, Same था, sir. हाँ, Same था. गिवन मास डिवाइडेड बाय नेट मास Net mass इनटू into force. F1 माइनस F2 प्लस F2, ऐसे था, बराबर। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे ऊपर से कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, मतलब F2 तो 0 होगा यहाँ पे। तो F2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जहां से कांटेक्ट फोर्स चाहिए उसके राइट का मास हमें न्यूमरेटर में रखना है, मतलब ये m3 बनेगा। यानी कि R इक्वल्स टू आता है m3 डिवाइड बाय नेट मासेस, यानी m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू F। अगर शॉर्टकट याद है तो कुछ सॉल्व किए बिना भी हम ये कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट कर सकते थे। क्लियर? तो आज जो है इंक्लाइन प्लेन एंड कुछ पुली का पार्ट हमने इन्वॉल्व किया है यहाँ पे, लेकिन